आज जो हम पढ़ाने वाले हैं अगला मतलब एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का 4, 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज। तो सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिएगा। तो 8.1 का इससे पहले जो पिछले वाले वीडियो में हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्लीज़ कृपया पहले उसको देखिए, फिर आगे इसको देखें। तो आज हम 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपको कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 15 कोट a बराबर 8। तो एक बात बताइए, कोट a इधर रहने देंगे, 8 तो बराबर के बगल में पहले से है साइड में, कि 15 गुना में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर सूत्र होता है b/p। b के सामने ये है, p के सामने ये है, इसका मतलब b बराबर 8 है, p बराबर 15 है। कोई चीज़ पता नहीं है तो h पता नहीं है। तो h पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है h बराबर p² प्लस b² ओवर रूट। यदि इधर रूट नहीं देंगे तो इधर स्क्वायर डाल सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए h बराबर निकालेंगे तो p का है 15, b है 8। तो 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 15 गुना 15 225 होगा। 8 को 2 पावर का मतलब 2 बार गुना करेंगे 88 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो h कितना निकल गया, 17 निकल गया, h निकल गया 17। अब इसमें क्या निकालना है वो देखना है। अब जो कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है साइन a निकालने के लिए। तो साइन a बराबर सूत्र आप लोग को पता है कि p बटे क्या होता है, h होता है। तो p का वैल्यू कितना है, 15। p का वैल्यू है 15। h का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत निकाले हैं, h का वैल्यू 17। उसके बाद है साइन, उसके बाद निकालना है सेक a। और सेक a बराबर सूत्र होता है h/b होता है। तो h/b होता है, तो h इसका कितना है 17 और b का वैल्यू कितना है 8, तो 17/8 होगा। तो सेक थीटा का कितना हो गया, सेक थीटा बराबर h/b होता है। थीटा की जगह पे a रहे, p रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं, सूत्र तो वही रहेगा। सेक a बराबर h/b होता है। तो h/b, h के वैल्यू 17 निकला था, 17 बैठाए, बट्टा दे करके b की जगह पर 8 बैठाए, क्योंकि b 8 दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 13/12। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है h/b होता है। तो ये h का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया। तो h और b पता है, तो p पता नहीं है। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो p बराबर जो सूत्र होता है h² माइनस b² ओवर रूट होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, h की जगह पर 13 का स्क्वायर डालते हैं, b की जगह पर 12 का स्क्वायर डालते हैं ओवर रूट। 13 पर 2 पावर का मतलब 13 को 2 बार गुना कीजिए, 13 गुना 13, ये ना कि 13 दूना 26 कर दीजिएगा, ये ऐसा नहीं करना है। 13 पर 2 पावर है तो 2 पावर का मतलब हुआ 2 बार गुना। यदि 3 पावर रहता तो 3 बार गुना, 4 पावर रहता तो 4 बार गुना। तो 13 पर 2 पावर है, 13 को 2 बार गुना करना है, 13 गुना 13 तो 169 हो जाएगा। 12 पर 2 पावर का मतलब 12 को 2 बार गुना करना है, 12 गुना 12, 12 12 44, 144 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल आप लोग को पता है कि 5 होता है। p का वैल्यू कितना निकल गया 5, p का वैल्यू 5 निकल गया। अब जो कहता है निकालने के लिए क्वेश्चन में, अब उसको निकालना है। क्वेश्चन में क्या करा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो दिया है उसको छोड़ करके, त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती है 6 6 गो में एगो छोड़ करके बाद बाकी बचा कितना 5 को निकालना है। तो एक दिया हुआ है 5 को निकालना है, सेक को छोड़ के बाद बाकी 5 निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/b।
एच। इसमें पी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है 13। उसके बाद है कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटे एच होता है, बी बटे एच। कोस थीटा पर सूत्र होता है बी बटे एच। तो बी कितना है इसमें, बी आपको है 12, एच कितना है, एच है 13। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा आप निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा पर सूत्र होता है पी बटे बी। इसमें पी का वैल्यू 5 है, पी का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना है 12। तो बी का वैल्यू 12 बैठा है। तो अब निकालना है कोट थीटा। तो कोट थीटा इसी का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसका सूत्र होता है बी बटा पी। इसका भी तो जब उल्टा होता है इसको भी उलट देना है, 12/5 यानी तो बैठा लीजिए वहाँ से 12/5 हो जाएगा। बी का वैल्यू 12 है, पी का वैल्यू 5 है। अब एक और निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, आप लोग को पता है एच बटा पी होता है, एच बटा पी होता है। तो एच का वैल्यू कितना है इसमें 13, पी का वैल्यू कितना है 5, 13/5 हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का, देखिए 3 नंबर का, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए कोस बी के बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी है कि नहीं है। जांच करना है, दिखाना है, प्रूव करना है, साबित करके दिखाइएगा। दिखाना है तो दिखाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बोला उसके हिसाब से फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए सपोज डेट एक 2 फिगर हम अपना मन से लिए हैं, ऐसे यहाँ समकोण बनता है, यहाँ समकोण बनता है। एक ही फिगर में काम चल जाएगा, 2 फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। कोण ए और कोण बी, इसका मतलब सी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको नहीं हो लेंगे चलेगा, ठीक है। इसको कट्टी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत है। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर है। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री सी होगा, ये तो न्यून कोण है, बी भी न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से छोटा है। त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो यदि यहाँ पर लिखते थे ये तो 90 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ पर सी पर, तब इसका मतलब 90 मान लेते हैं। एगो को प्रूव्ड करने के लिए, साबित करने के लिए मान भी मान सकते हैं, कोई मान ले सकते हैं 3, 4, 5, लेकिन नहीं मानेंगे तो देखिए बिना मान का कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोस ए दिया है तो आप लोग को ये ध्यान देना है, कोस ए का सूत्र आप लोग को पता है कि कोस थीटा रहे या कोस बी रहे या कोस ए, सूत्र तो वही रहेगा, बी बटा क्या होता है एच। लेकिन यहाँ पर देखिए कोस ए पर कोण बना तो एक जस्ट सामने वाला जो भुजा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब कहलाएगा, जब लंब ये है तो लंब का तो ज़रूरत है ही नहीं इसमें, तो लंब का ज़रूरत नहीं है, तो इसमें किसका ज़रूरत है, आधार का। जब लंब ये है तो आधार कौन होगा, ए सी, आधार हम लिख देते हैं ए सी। और कर्ण इसमें क्या है, ए बी, ए सी बटे ए बी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कोस बी। अब की बार कहाँ पर कोण बना, बी पर, बी के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है ये क्या कहलाएगा, लंब। जब लंब ये कहलाएगा ए सी तो आधार कौन कहलाएगा, बी सी। इसका हो जाएगा बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, कोस ए और कोस बी। यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर में हो जाएगा बी सी बटा में ए बी। ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। दोनों तरफ का ए बी क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, ए सी बराबर बी सी। कहने का मतलब जितना ए सी भुजा है उतना बी सी है, ए सी बराबर क्या है, बी सी है। कहने का मतलब ई ए सी भुजा बी सी के क्या है, इक्वल है, बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि कोण ए जो है, कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। रूट
उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। इसमें क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है कोट थीटा बराबर, यहाँ पर लिखिए कोट थीटा बराबर 7/8। इसका सूत्र होता है b/p, जिसके सामने जो है उसका वैल्यू वही है। b का वैल्यू 7 हो गया, p का वैल्यू 8 हो गया। अब पता क्या नहीं है तो h पता नहीं, तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं। h का सूत्र होता है p² + b² तो p का वैल्यू हो गया आपको 8 का स्क्वायर प्लस b हो गया 7 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो √113 होगा। √113 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका मतलब h बराबर √113 निकल गया। अब जो कहता है निकालने के लिए उसको निकालिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इतना 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर यहाँ पर लिखते हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो इतना होता है। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि इसको हम 1 को a मान लेते हैं, sin थीटा को b मान लेते हैं, तो a + b हो जाएगा, इधर हो जाएगा a - b। कहने का मतलब ये हो जाएगा a + b इंटू a - b। ये किसका फार्मूला होता है, तो a² - b² का। तो हम बैठा सकते हैं a² - b²। और यहाँ पर देखिए 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो यहाँ पर भी हम बैठा सकते हैं a² - b² पर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो 1 पर 2 पावर का मतलब क्या होता है, 1 न होगा, 2 बार गुना करेंगे तो 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। एक चीज़ और आगे अब क्या करना है, 1 - sin² थीटा बराबर सूत्र जो होता है cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा बराबर सूत्र होता है sin² थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि 1 - cos² थीटा या a बराबर होता है 1 - cos² a बराबर sin² a होता है, और 1 - sin² a बराबर होता है cos² a। लिख दिए हैं जिससे समझ में आ जाए आप लोग को। अब क्या करना है आगे, cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर सूत्र होता है कोट थीटा। तो थीटा तो दे दिए, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या डाल देंगे, स्क्वायर, कोट² थीटा हो जाएगा। और कोट² थीटा जो हो गया, तो कोट थीटा का वैल्यू होता है b/p। इसको लिख सकते हैं b/p का होल स्क्वायर। यहाँ पर b/p जो लिखिए होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है, आप जो निकाले हैं b का वैल्यू कितना था 7, p का वैल्यू कितना था 8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 7 49 80 80 64। पहला नंबर का आंसर हुआ। और अब दूसरा नंबर का देखिएगा, तो दूसरा नंबर का हो जाएगा आपको, दूसरा नंबर में आपको दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कोट² थीटा निकालने के लिए। तो कोट² थीटा निकालिएगा तो इसका भी होता है b/p का होल स्क्वायर। इसका भी आंसर उतना ही आएगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 7, p का वैल्यू 8, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 80 80 64, 64 49/64 इसका भी आंसर होगा। एक बात, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से h नहीं भी निकालते तो चल सकता था, क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ है, इसलिए निकाल लिए। सोचे कि आगे कोई और चेंज कर देता, हिसाब में कुछ और दे देता, क्वेश्चन में दे देता, तो फिर तो h निकालना पड़ता यदि h का ज़रूरी होता। इसलिए आपको लोग को लिख करके दर्शा दिए कि यदि h का ज़रूरी पड़ेगा तो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले h निकाल लिए, bp पता था, h निकाल लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से क्या किए, सॉल्व किए इसको। तो इसी प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है, और
इसी प्रकार से आप लोग को मेहनत करना है और आगे की तैयारी करना है इसके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे जो भी क्वेश्चन होगा बचा हुआ है और आगे पढ़ाते रहेंगे, लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।